बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपके इल्म में इजाफा करे और आपसे दीन के काम ले। हम अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा यूनिट नंबर 5 स्मोक। अब ये स्मोक है क्या, ये स्मोक किसको कहते हैं, अब ये हमें नहीं पता, लेकिन जब हम इसकी इंशाल्लाह ट्रांसलेशन करेंगे तो इंशाल्लाह हम इसके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को ग्रैस्प कर लेंगे। अच्छा, अब सबसे पहले आपने जो मेन चीज़ आती है ट्रांसलेशन में, दो चीज़ें आती हैं। एक तो हो गया उसके वर्ड्स मीनिंग, और उसके आपने टेंशन नहीं लेनी है, इस तरह से आपको स्लाइड की फॉर्म में शो हो जाएंगे, ठीक है। और नेक्स्ट देखें, ट्रांसलेशन का मतलब ये हरगिज़ नहीं होता कि हमने बस एक जब लाइन पढ़ी तो उसका साथ साथ उसकी जस्ट उसको एक रट्टा मार के बस उसकी उर्दू करते जाएं, बल्कि उसके अंदर जो मुख्तलिफ टर्म्स आती हैं उनको भी समझना होता है, ये भी कॉन्सेप्ट लिया करें, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपको पूरी डिटेल में इसकी मैं कोशिश करूँगी कि हर चीज़ को क्लियर कर सकूँ। चले अब बगैर टाइम को ज़ाया किए अल्लाह का नाम लेकर हम अपनी आज की वीडियो को शुरू करते हैं। स्मोक, अब स्मोक है क्या, अब पढ़ते हैं। अ टीचर एंटर्स द क्लास, के जो उस्ताद है वो क्लास के अंदर दाखिल होता है। स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम सर एंड गुड मॉर्निंग। तो स्टूडेंट्स हैं वो अपने सर को कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सर और सुबह बखैर। टीचर, वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। टुडे आई विल नॉट टीच यू अ लेसन, आज मैं आपको सबक नहीं पढ़ाऊंगा। फ्रॉम द बुक, किताब से, आज मैं आपको किताब से सबक नहीं पढ़ाऊंगा। रेदर, बल्कि। वी विल टॉक, हम बात करेंगे। ऑन एन अदर इम्पोर्टेंट इशू, दूसरे अहम मसले पर, बल्कि आज हम दूसरे एक अहम मसले पर बात करेंगे। स्टूडेंट्स, विच इशू सर, सर कौन सा मसला। टीचर, द इशू ऑफ स्मोक, स्मोक का मसला। स्टूडेंट्स, सर इज़ इट द ओनली इशू, क्या सिर्फ यही एक मसला है वो फेस जिसका हम सामना करते हैं एज रिगार्ड्स द इन्वायरमेंट, माहौल के हवाले से। सर, क्या सिर्फ यही एक मसला है माहौल के हवाले से जिसका हमें सामना है या हम जिसका सामना करते हैं। स्टूडेंट्स, टीचर, नो, द प्रेजेंट डे वर्ल्ड, के जो मौजूदा दुनिया है इस फेसिंग, वो सामना कर रही है अ लॉट ऑफ इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, बहुत से माहौलियाती मसाइल का, नहीं बल्कि आज की दुनिया बहुत से माहौलियाती मसाइल का सामना कर रही है। अच्छा, यहाँ पे आपको मैं एक थोड़ी सी बता दूँ। यहाँ पे देखें, अब लिखा हुआ द प्रेजेंट डे मतलब आज का दिन, और यहाँ पे मीनिंग में भी आपको शो हो रहा है प्रेजेंट डे जो कि मैंने लिखा है, लेकिन सिर्फ ये इसलिए आपको बताने के लिए कि इंग्लिश के अंदर हमने एक दो वर्ड के ऊपर डिपेंड नहीं रहना, हमने ये देखना कि उसके साथ क्या अल्फाज यूज़ हो रहा है या किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही, तो ऑटोमेटिकली इंग्लिश में फिर उसका वर्ड चेंज हो जाता है, मायने चेंज होता है। जैसे देखिए LIGHT, लाइट है, तो लाइट का मायने रोशनी भी होता है और लाइट का मायने हल्का भी होता है। तो अब हमने ये देखना होता है कि हम उसको, अगर तो वज़न किसी चीज़ के बारे में बात हो रही होगी सेंटेंस में, तो फिर उसका मतलब हम लेंगे कि अगर मसाल के तौर पे कहा जाए कि इट इज़ वेरी लाइट, ठीक है ना, कि ये बहुत हल्का है चीज़ का। और अगर लाइट का कहा जाए कि इस तरह से कि यहाँ पे रोशनी बहुत कम है, तो हमने सेंटेंस के हिसाब से देखना होता है इंग्लिश में। अब यहाँ पे देखिए प्रेजेंट डे वर्ल्ड का आया, वर्ल्ड मतलब दुनिया, तो फिर इसी वजह से इसका बना कि आज की दुनिया, ठीक है। अच्छा जी, अब दीज इंक्लूड फॉर डिफोरेस्टेशन, जंगलात की कटाई, ओवर पॉपुलेशन, ज़्यादा आबादी, वाटर पोल्यूशन, पानी की आलूदगी, क्लाइमेट चेंज, मौसमियाती तब्दीली, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर, ओजोन की तय, डेप्लेशन कमी, एंड एयर पोल्यूशन और हवाई आलूदगी। अच्छा, अब सबसे पहले इस लाइन के साथ देखिए, इसमें उन्होंने कहा था कि नहीं बल्कि आज की दुनिया को बहुत से माहौलियाती मसाइल का सामना है, जिनमें जंगलात की कटाई, ज़्यादा आबादी, पानी की आलूदगी, मौसमियाती तब्दीली, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन तह की कमी और हवाई आलूदगी है। ये हो गई ट्रांसलेशन। लेकिन अब मैं आपको इनकी टर्म्स जो आपको मुश्किल लग रही है मैं आपको वो समझाती हूँ। अब इसमें जो नंबर 1 पे एक आई है, पहले ओजोन लेयर, इसको पहले समझ लेते हैं कि ओजोन लेयर है क्या। बच्चे, सबसे पहले अब आपने ये देखें जो ओजोन लेयर है ना, बेसिकली जैसे अब मिसाल के तौर पे ये समझ लें हमारी दुनिया, ठीक है। मेरी ड्राइंग में थोड़ी सी ख़राब है, लेकिन चलिए अब आपने कॉन्सेप्ट लेना है ना, तो बस समझ लें। ये समझ लें हमारी ज़मीन है, ठीक है। अब ये हमारी ज़मीन है और यहाँ पे आप ले लें, ये है सूरज। अब सूरज से आपको पता है कि सूरज से हमें मिलती हैं शुआएं, ठीक है। मतलब समझ लें ये हो गई शुआएं, सूरज से हमें आती हैं, लेकिन अब सूरज से सारी आने वाली शुआएं तो हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है ना। देखें ना, जैसे ओबियसली कि फसलों के लिए शुआएं चाहिए, हमें धूप चाहिए, हमें विटामिन डी चाहिए होता है सूरज से। इन केस की रोशनी दिन में चाहिए होती है हमें, उससे बहुत से काम होते हैं, लेकिन आपको पता है कि हर एक चीज़ के कुछ ना कुछ नुकसान भी होते हैं। तो इसी तरह से सूरज से निकलने वाली कुछ गैसेस कुछ इस तरह की होती हैं शुआएं, जो हमारे लिए ख़तरनाक होती हैं, और उनसे हमें हिफाजत के लिए जो हमें चीज़ बचाती वो होती है ये ओजोन की तह, ठीक है। ये थोड़ी सी तह जो है ना वो हो गई ख़राब, बाकी बस ठीक है, आप कॉन्सेप्ट नहीं, ये इस तरह से होती है ओजोन की तह। अब ओजोन की जो तह होती है वो क्या करती है कि जो सूरज से जो ये जो शुआएं आने वाली होती है ना, इनको ही अपने अंदर ऑब्जॉर्व कर लेती है, यानी कि इनको ज़मीन में जाने से रोक देती है। लेकिन जो शुआएं हमारे लिए फ़ायदेमंद होती हैं वो फिर आ जाती हैं इधर हमारे पास, ठीक है, वो हमारे पास आ जाती है। और जो शुआएं हमारे लिए ख़तरनाक होती हैं तो ये ओजोन की जो तह है ना, ये इसको अपने पास रोक लेती है, तो ये है ओजोन की तह,
ठीक है। अब यहाँ पे इसी तरह से उन्होंने हमें बताया कि जो ये मेन मसला था कि ओजोन लेयर डेप्लेशन के ओजोन की तह की कमी। अभी इन्होंने क्यों कहा है तह की कमी, क्योंकि जो ये हमारी जो ये जो ओजोन की तह है ना, जैसे कि हमें बताया कि इसका हमें फ़ायदा ये है कि सूरज से आने वाली शुआओं को ये हमारे जो खतरनाक शुआएं हैं उनको हमारे पास आने से रोक देती है। तो मतलब कि हमारे लिए फ़ायदेमंद है। लेकिन अब इसकी तह की कमी का मतलब ये है कि अब जो हमारी ज़मीन है ना, जो ज़मीन है, अब ज़मीन के ऊपर भी गैसेस होती हैं। ठीक है। अब जैसे कौन कौन सी होती हैं, जैसे मिसाल के तौर पर देखिए कि कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे पास है, फिर क्लोरोफ्लोरो होती है, मेथन गैस होती है, ये होती हैं। अब इनके भी नेम सुन के घबराने ज़्यादा, मैं आपको बताती हूँ। अब जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ना, जो क्लोरोफ्लोरो गैस है, वो कौन सी है, वो गैसेस भी इंसान पैदा कर रहे हैं। जैसे अब हमारे एसी है, रेफ्रिजरेटर है, इनसे जो गैसेस पैदा होती है ना, अब देखिए वो क्या करती हैं, वो यहाँ ज़मीन से जाती हैं इधर इसके पास, ओजोन तह के पास वो चले जाती हैं। अब वो जो गैसेस हैं वो इसको पहुँचा रही हैं खतरा। अब देखें, अब एक तो इसकी गैसेस को तो ये रोक रही है ना, लेकिन अब ये जो हमारी ज़मीन से जा रही है ना खतरनाक गैसेस, वो इसको पहुँचा रही है खतरा, जिसकी वजह से अब इस तह में आई थिंक तो सुनने में आया था कि उसके शायद किनारे वाली साइड पे देखा गया कि शायद एक सुराख हो गया। तो अब आप देखेंगे अगर ये ओजोन तह की कमी, इसलिए कहा गया कि इस तह की कमी हो रही है, कि अगर इस तह की कमी हो रही है तो इस वजह से हमारे माहौल का ये मसला बन रहा है। एंड आई एम श्योर कि अब आपको ओजोन लेयर की जो है वो समझ आ गई होगी। अब ये आ जाता है ग्लोबल वार्मिंग। अच्छा, अब ये ग्लोबल वार्मिंग ये है कि पूरी दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग, अच्छा ग्लोबल वार्मिंग का मतलब तो ये है कि आलमी गर्मी। ठीक है, कि आलमी गर्मी, लेकिन अब ये क्या मसला है, क्या मतलब है इसका, जैसे मिसाल के तौर पे अब आप ये समझें कि ये है ज़मीन हमारी, ठीक हो गया। अब ये ज़मीन है और ये रहा सूरज। अब सूरज से आने वाली शुआएं तो हमें ज़मीन के ऊपर पहुंचती हैं। अब आपका हमने वो एक ओजोन लेयर में वो चीज़ पढ़ ली, लेकिन अब यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग में क्या है कि जो हमारी ज़मीन से निकल कुछ इस तरह से गैसेस बनती हैं, जिनकी वजह से जो सूरज की शुआएं हैं वो जब ज़मीन के साथ टकराती हैं, टकरा के तो दोबारा वापस खला में, यानी कि जो वो नहीं जाती ज़मीन पर ही, वहीं पे ये गैसेस रहती हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पे मज़ीद गर्मी बढ़ रही है, ज़मीन का जो टेम्परेचर है वो मज़ीद बढ़ रहा है। अब आप सोच रहे हो कि कौन सी गैसेस, जैसे देखें मेथन गैस है, क्लोरोफ्लोरो जो है वो गैसेस है। अब जो क्लोरोफ्लोरो है, ये गैस जैसे इंसान ही पैदा कर रहा है, जैसे ये हमारे रेफ्रिजरेटर हैं, एसी हैं, इनमें से ये गैस पैदा होती है। तो इसकी वजह से और मुख्तलिफ सी गैसेस हैं, जिनकी वजह से जो सूरज की शुआएं वो ज़मीन के साथ टकरा के दोबारा वापस नहीं जाती, बल्कि वहीं पे ज़मीन पे ही ये गैसेस रहती हैं। तो इसकी वजह से हमारा टेम्परेचर जो है वो दर्जा हरारत बहुत बढ़ रहा है। इसी वजह से इसको कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है। उसके बाद में डिफोरेस्टेशन, ठीक है, जंगलात की कटाई है। अब ये किस तरह से अफेक्ट कर रहा है कि जो दरख्त हैं उनको कटिंग उनकी मुसलसल हो रही है, मगर दोबारा से जो दरख्त को उगाने वाला काम है वो बहुत कम है। तो इस वजह से भी हमारे माहौल के ऊपर बहुत ज़्यादा असरअंदाज करता है। और वाटर पोल्यूशन, देखिए पानी की आलूदगी। अब पानी की आलूदगी तो ये आपको पता है, शुरू से पढ़ते आए, आबी आलूदगी है कि पानी की आलूदगी, कि जो पानी हमारा जो ये फैक्ट्रीज वगैरह से पानी निकलता है, या फिर ये जो सीवरेज का जो गटरों का पानी ये होता है, तो ये वाला जो पानी है ये हमारा जो साफ़ पानी है उसको भी सीवेज का इतना सिस्टम ख़राब है कि उसको भी मिक्स होकर उसका पानी ख़राब कर देता है। जैसे मिसाल के तौर पर दरिया है, अब दरिया के अंदर छोटी छोटी जो नहरें हैं उनका पानी आके उसके अंदर मिक्स होता है, लेकिन पीछे से जब वही पानी गंदा आता है तो इस वजह से फिर वाटर की जो है ना पानी की आलूदगी वो होती है। ठीक है। अब ट्रांसलेशन मैंने आपको बता दी थी, अब इसलिए तरह से एक एक करके मैंने आपको इसका टर्म्स भी क्लियर कर दी हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है, अब कहते हैं कि इश्यूज़ और मैनी, के मसाइल तो बहुत हैं बट टुडे, लेकिन आज आई विल टॉक टू यू, कि मैं आज आपसे बात करूंगा अबाउट अ स्मॉग कवरिंग आवर सिटीज़, के स्मॉग ने हमारे जो शहर है उनको ढांप के रखा है। आज हम इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन स्टिल अभी तक हमें पता नहीं चला कि स्मॉग किसे कहते हैं। स्टूडेंट, सर व्हाट डज स्मॉग मीन, कि सर स्मॉग किसे कहते हैं। ले जी, अब हमें भी यही क्वेश्चन का इंतज़ार था, तो अब हम इसका आंसर पढ़ते हैं। टीचर, स्मॉग इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ एयर पोल्यूशन, कि स्मॉग एक ख़ास किस्म की हवाई आलूदगी है। इट वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड, पहली बार इसको बयान किया गया था ओवर 5 डिकेड्स अगो, 5 सदियाँ पहले। 5 सदियाँ, दैट मीन्स अ ह्यूज टाइम। एज अ मिक्सचर ऑफ स्मोक, ये एक मिलाप है स्मोक धुएं का, एंड फॉग और धुंध का। हैंस अ नेम स्मोक, इसलिए इसका नाम स्मोक है। इसको 5 सदियाँ पहले धुएं और धुंध के मिलाप के तौर पे बयान किया गया था, इसलिए इसका नाम स्मोक है। ठीक है। देखिए, स्मोक मतलब धुआं और फॉग मतलब धुंध। जो सर्दियों के अंदर हम देखते हैं हद निगाह से बहुत कम हो जाती है धुंध, तो वो होती है हमारी ये धुंध। तो अभी देखिए, इसका स्मोक का SM ले लिया उन्होंने, और फॉग क्योंकि दोनों के मिलाप से बनती है स्मोक, तो इसलिए नेम के स्पेलिंग भी उन्होंने लेकर उसका स्मोक बना दिया। इट इज़ मेनली अ प्रोडक्ट, ये बुनियादी तौर पर पैदावार है ऑफ बर्निंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हाई सल्फर कोल, जो गंधक का कोयला है उसको बड़े पैमाने पर उसको जलाना, ये इसकी पैदावार की वजह है। एंड वेपर्स, और जो है बखारात, एंड स्मोक, और जो
स्मोक है यानी कि धुआं इमिटिंग निकलता है फ्रॉम ऑटोमोबाइल्स गाड़ियों से, यानी कि ये बुनियादी तौर पर ये पैदावार है बड़े पैमाने पर गंदे के कोयले को जलाने की, बखारात और जो गाड़ियों में से धुआं निकलता है उसकी ये पैदावार है। यानी कि मेन हमने क्या पढ़ा था कि जो स्मोक बनती तो जो है वो धुएं से बनती है ना, धुएं और धुंध के मिलाप से, तो धुआं मतलब कि ज़्यादा आता है। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि जो ये बुनियादी तौर पर अब जब हम गंदे के कोयले को जलाते हैं, ये जो गाड़ियाँ हैं इनकी से जो धुआं निकलता है तो उसकी ये बुनियादी तौर पर इसकी वजह बनती है। अब डज स्मोक एग्जिस्ट, कि क्या जो स्मोक है वो मौजूद है इन पाकिस्तान सर, के पाकिस्तान में। अब स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि क्या जो है वो स्मोक मौजूद है, तो टीचर ने बताया है पाकिस्तान इज़ अ कंट्री, के पाकिस्तान एक मुल्क है वेयर एयर पोल्यूशन इज़ गेटिंग वर्स, जहाँ हवाई आलूदगी जो है वो बदतरीन होती जा रही है विद ईच पासिंग ईयर्स, हर गुजरते साल के साथ। के पाकिस्तान में पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे हवाई आलूदगी हर गुजरते साल के साथ बदतरीन होती जा रही है। एवरी विंटर, हर सर्दियों में सिटीज़ इन अपर एंड सेंट्रल पार्ट्स, जो शहर हैं वस्ती और बलाई हिस्से के ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के वेयर अ ब्लैंकेट ऑफ फॉग, वो धुंध की चादर ओढ़ लेते हैं। हम हर सर्दियों में पाकिस्तान के वस्ती और बलाई हिस्से धुंध की चादर ओढ़ लेते हैं। अब अगेन अब आप फिर यहाँ पे आगे कि अब ये वस्ती बलाई क्या है, अपर सेंट्रल क्या है। अब आपने यहाँ पे ये चीज़ याद रखनी है कि हमारे जो वस्ती और ये जो बात की गई बलाई हिस्से की, अब इसके अंदर जो अपर वाली जो साइड आती है, अपर वाली साइड में हमारे जैसे कोयटा है, हमारा जैसे हुंजा है, इस तरह के जो हमारे ये जो ज़रा इलाके हैं ज़रा ज़रा से, ये वाले इधर वाली साइड पे आ जाते हैं अपर, यानी मोस्टली इसके अंदर खैबर पख्तूनख्वा के इलाके इसमें आते हैं। तो इसके अंदर अपर वाली तो बात होगी वो। अब जो सेंट्रल पार्ट्स है ना, सेंट्रल पार्ट्स के अंदर दो चीज़ें, एक तो सेंट्रल से जैसे हमारा इस्लामाबाद है, हमारा दारुल हुकूमत है, एक सेंट्रल है हमारा, तो एक तो इसके अंदर वो आता है और दूसरा इसके अंदर जो है वो आता है हमारे पंजाब के इलाके, लाहौर है और ये वो इस तरह से उसके साथ साथ लगते हैं। फिर इस्लामाबाद है, अब इस्लामाबाद तो मेन मैंने आपको बता दी, तो इस तरीके के साथ मोस्टली पंजाब के इलाके और एक सेंट्रल जैसे कि दारुल हुकूमत है हमारे इस्लामाबाद, तो ये हैं सेंट्रल पार्ट्स, ठीक है। द पोल्यूटर्स आलूदगी फ्रॉम द सरफेस, सतह से ऐड शामिल होती है टू द फोग, धुंध में, एंड थिकन्स इट, और इसको गाढ़ा करती है, टू क्रिएट बनाने के लिए, स्मोग एज वी कैन सी इट। ये यानी कि जो ज़मीन से जो आलूदगी है वो सतह में ज़मीन से जो आलूदगी है वो धुंध में शामिल होती है, इसे गाढ़ा करके स्मोग बनाती है जैसे कि हम देखते हैं, ठीक है। सतह यानी कि जैसे ये ज़मीन है, ये जैसे रोड दिखा रही है ये ज़मीन है। अब इस ज़मीन से ऊपर उन्होंने कहा है कि जो ज़मीन के ऊपर से जो ये धुआं है और ये जो भी इस तरह की जो गर्द मट्टी है, अब आलूदगी की ऐसे धुंध में शामिल होती है। मिसाल के तौर पर अब लगाएं यहाँ पे धुंध है, तो धुंध में शामिल होती है, इसको फिर गाढ़ा करती है, यहाँ पे गाढ़ा करके फिर दोबारा से नीचे वो आती है और इस तरीके के साथ ये स्मोक बनती है। स्टूडेंट सर, इज़ द प्रॉब्लम रियली इंटेंस, कि क्या जो मसला है वो इस कदर शिद्दत अख्तियार कर गया, ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हद तक पहुँच गया, शिद्दत अख्तियार कर गया, आप ये वाला कर लें, ठीक है। अच्छा टीचर, द प्रॉब्लम हैज़ इंटेंसिफाइड, कि जो मसला है वो बहुत शिद्दत अख्तियार कर गया है ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू डेकेड्स, चंद सदियाँ पहले, ड्यू टू रैपिड तेज़ एंड सस्टेन्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन, मुसलसल सनती कारोबार की वजह से, एंड द एडिशन और इजाफे की वजह से, ऑफ थाउजेंड ऑफ व्हीकल्स, हज़ारों गाड़ियों की वजह से। कि ये पहले मैं आपको उसकी ट्रांसलेशन बता देनी, फिर मैं आपको एक एक वर्ड जो कॉन्सेप्ट होगा साथ ही वो बता देती हूँ। ये जो मसला है ये मसला चंद सदियाँ पहले बहुत शिद्दत अख्तियार कर गया है मुसलसल तेज़ और मुसलसल सनती कारोबार की वजह से और हज़ारों गाड़ियों के इजाफे की वजह से। अब ये उन्होंने कहा कि ये जो मसला है यानी कि जो स्मोक का मसला है, ये चंद सदियों पहले से बहुत तेज़ हो गया और इसमें बहुत शिद्दत आई, और इसकी उन्होंने दो वजह बताई है। नंबर 1 रीज़न जो बताया है रैपिड एंड सस्टेन्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि तेज़ और मुसलसल सनती कारोबार। अब इसका मतलब ये है जैसे जो हमारी सनतें हैं, जो फैक्ट्री हैं, वो इस कदर तेज़ी से बढ़ती जा रही हैं, तो ज़ाहिर सी बात है, आपको पता है कि उनके अंदर वो कोयला वगैरह इस्तेमाल करते हैं, वो जलाते हैं, उसको गैसेज रिलीज़ होती है उधर से, तो ऑब्वियसली जब गैसेज रिलीज़ होती हैं तो धुआं आता है और वो हो गया। और दूसरा कि थाउजेंड ऑफ व्हीकल्स के हज़ारों गाड़ियों की वजह से, अब जब गाड़ी हैं उनके भी आपको पता है कि उनमें से भी जो है वो उसकी वो एक अजीब सी गैस उसकी निकलती है, तो अब उसमें से भी वो धुआं निकलता है, तो इसी वजह से अब ये दोनों चीज़ों के मिलाप से उन्होंने कहा कि ये मसला जो है और शिद्दत अख्तियार कर गया है। ड्यूरिंग दिसंबर और जनवरी के दरमियान स्लोज डाउन, ये कम कर देती है एवरीथिंग, हर चीज़ को, एंड ऑन सम ओकेजन्स, और बाज़ औकात ब्रिंग्स लाइफ टू अ स्टैंड स्टिल, और जो ज़िंदगी है उसको रुकावट कर देती है या उसके पहिए को जाम कर देती है। दिसंबर और जनवरी के दरमियान स्मोक हर चीज़ को कम कर देती है और ज़िंदगी में रुकावट पैदा कर देती है, इसको इसके पहिए को बिल्कुल जाम कर देती है। अच्छा स्टूडेंट सर, विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान फेसिस स्मोक, के पाकिस्तान का कौन सा सूबा है जो स्मोक का सामना करता है, आल्सो स्टेट इट्स इम्पैक्ट ऑन अस,
और इसके हमारे ऊपर क्या जो है वो असरात होते हैं वो भी बताइए टीचर। पंजाब इज़ द मोस्ट अफेक्टेड आउट ऑफ ऑल प्रोविंसेस के जो पंजाब है वो सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाला सूबों में से एक है। वन कैन कैलकुलेट, कोई एक जो है वो हिसाब लगा सकता है द नेगेटिव मनफी इम्पैक्ट, इसके जो असरात हैं ऑन द फिज़िकल हेल्थ जिस्मानी सेहत पर ऑफ पीपल लोगों पर ड्यू टू स्मोक की वजह से। जो कोई एक है वो इसके जो इसके मनफी पहलू हैं सेहत के ऊपर स्मोक की वजह से क्या हो सकते हैं, कोई इसका अंदाज़ा जो है लगा सकता है या इसको हिसाब किताब इसका कर सकता है। अब हमने यानी कि पहले पढ़ लिया स्मोक क्या है, अब हमने पढ़ना है कि इसके असरात फिजिकल यानी कि जो हमारे जिस्मानी सेहत पर क्या होते हैं। इनविजिबल पार्टिकल्स, नज़र ना आने वाले ज़रात पेनिट्रेट दाखिल होते हैं एवरी सेल एंड ऑर्गन इन आवर बॉडीज़, जिस्म के हर अज़्व में और सेल में कुलिये में, कॉजिंग अक्यूट जो कि वजह बनते हैं तेज़ एंड क्रोनिक डिजीज़ पुरानी बीमारियों की, इंक्लूडिंग एस्थमा जो जिनमें क्या है अब एस्थमा यानी कि दमे की बीमारी जिसमें सांस का मसला बनता है, स्ट्रोक्स अचानक से दिमाग की जो है शरेयान फट जाती है, उसकी रग फट जाती है, हार्ट अटैक, दिल का दौरा एंड डायमेंशिया और जो है जहनी बिगाड़। ठीक है, अच्छा अब इसके पहले ट्रांसलेशन करते हैं फिर मैं आपको इसकी जो है वो टर्म्स क्लियर कर देती हूँ। नज़र ना आने वाले ज़र्रात जिस्म के हर उज़्व और कुलिये में दाखिल होते हैं जो कि वजह बनती है तेज़ और पुरानी बीमारियों की, जैसे जिनमें दमा, अचानक दिमाग की रक्का फट जाना, दिल का दौरा और जहनी बिगाड़ शामिल है। अच्छा जी, अब हम इसकी जैसे अब कौन सी इसमें टर्म यूज़ हुई है, अस्थमा तो आपको पता है, देखिए इसमें दमा होता है, इसमें सांस लेने में मुश्किल होती है, जैसे अक्सर आपने देखा होता है वो पंप पकड़े होते हैं, वो सांस उससे अपनी इनहेल करते हैं। अब स्ट्रोक है, इसमें दिमाग के शरेयान का फट जाना, दिल का दौरा और डायमेंशिया के जहनी बिगाड़ यानी कि जहनी जो है इसमें दुरुस्त नहीं रहता, इसमें उसकी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। दे कैन इंक्रीज़, ये बढ़ा देते हैं द रिस्क ऑफ रिस्पायरेटरी डिजीज़, दे कैन इंक्रीज़ ये बढ़ा देते हैं द रिस्क ऑफ रिस्पायरेटरी डिजीज़, द रिस्क ऑफ रिस्पायरेटरी डिजीज़ के जो सांस लेने का खतरा है उसको बढ़ा देते हैं, एज वेल एज लंग कैंसर और फेफड़ों के कैंसर को भी। हाँ, ये फेफड़ों के कैंसर और सांस लेने के खतरे को बढ़ा देते हैं। अच्छा जी, हाँ नेक्स्ट है स्टूडेंट्स कैन स्मोक कोज मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स के, क्या जो स्मोक है वो दिमागी सेहत का भी मसला बनता है कि फिजिकल हेल्थ का तो हमने पढ़ा, तो अब दिमाग से रिलेटेड देखिए फिजिकल से रिलेटेड वो होता है जो सबको मतलब एक नज़र आता है, यानी कि आप अगर बीमारी है कोई भी तो आप किसी सबको नज़र आती है, वो होती है फिजिकल। अब ये मेंटल यानी कि जो दिमाग से रिलेटेड, उन्होंने कहा टीचर ने कहा येस स्मोक एंड सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस के जो स्मोक है वो नुमाया तौर पर असरअंदाज करती है द मेंटल हेल्थ दिमागी सेहत को ऑफ आवर पॉपुलेशन, हमारी आबादी की। स्मोक नुमाया तौर पर हमारी आबादी की दिमागी सेहत को जो है वो असरअंदाज होती है, उसको जो है अफेक्ट करती है। द बेटर द एयर द क्वालिटी, अगर जो हवा का मेयार है वो अच्छा होगा, द बेटर आवर मेंटल हेल्थ, तो हमारी सेहत भी दिमागी अच्छी होगी। वाइल पुअर एयर क्वालिटी, जबकि जो ख़राब हवा का मेयार है रिजल्ट्स इन पुअर मेंटल हेल्थ, ख़राब हवा के मेयार के नतीजे में ख़राब हवा के मेयार के नतीजे में बुरी दिमागी सेहत सामने आती है। अब इसकी ट्रांसलेशन है कि हवा का मेयार बेहतर होगा तो हमारी दिमागी सेहत भी बेहतर होगी, जबकि ख़राब हवा के मेयार के नतीजे में हमारी दिमागी सेहत भी ख़राब होगी। अब इसका मतलब ये है, देखिए हम जब हवा जो उसको इनहेल करते हैं यानी कि उसको सांस के ज़रिए लेते हैं, और आपको पता है वो हमारे अंदर लंग्स फेफड़ों में हमारे वो जाती है जो सांस हम बाहर से इनहेल करते हैं, लेकिन अगर वो बाहर वाली जो हम जैसे सांस ले रहे हैं, अगर उसके अंदर आलूदगी होगी, उसके अंदर डस्ट होगी, अगर उसके अंदर गैसेज मुख्तलिफ का आके वो मिलाप हो जाएगा, तो जब हम उसको इनहेल करके अंदर लेके जाएंगे तो वो हमारे लिए तो फिर वो ख़राब होगी ना। स्टूडेंट्स विच इज़ द मोस्ट पोल्यूटेड सर, कि अब कौन सा है जो सबसे ज़्यादा आलूदा शहर है टीचर। द प्रोविंशियल कैपिटल सिटी लाहौर के जो सूबाई सूबा है लाहौर का, वो सबसे ज़्यादा क्या है, हैज़ बिन कॉल्ड वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी, यानी कि वो कहलाया जाता है सबसे ज़्यादा आलूदा शहर इन द वर्ल्ड, दुनिया में, विद हैज़र्स लेवल ऑफ एयर क्वालिटी, ख़तरनाक हद तक यानी कि जिसकी हवा की क्वालिटी जा चुकी है। अब इसकी उर्दू कर लेते हैं हम। सूबाई सूबा द प्रोविंशियल कैपिटल सूबाई दारुलहुकूमत सूबा लाहौर सबसे ज़्यादा आलूदा शहर कहलाया, दुनिया का सबसे ज़्यादा आलूदा शहर कहलाया जाता है, जिसकी हवा का मेयार ख़तरनाक हद तक जा चुका है। वंस टर्म द सिटी ऑफ गार्डन, कभी इसको बागात का शहर कहा जाता था। द एयर क्वालिटी ऑफ लाहौर, लाहौर की हवा का द एयर क्वालिटी ऑफ लाहौर की हवा का मेयार हैज़ बीन कंटिन्यूसली फॉलिंग, मुसलसल गिर रहा है, टू हैज़र्स लेवल, ख़तरनाक सतह तक।
कभी लाहौर को कभी इसको बगात का शहर कहा जाता था। लाहौर की हवा का मयार मसलसल ख़तरनाक हद तक गिर रहा है। द एयर क्वालिटी इंडेक्स ऑफ अ सर्टेन एरिया इन लाहौर, लाहौर की हवा का मयार एक मखसूस हिस्से में नोट किया गया टू बी अबाउट 550, वो 550 यानी कि 550 तक नोट किया गया। एंड इट शुड बी पॉइंटेड आउट, और इसको भी नोट करना चाहिए दैट एयर इज़ सेफ, की जो हवा है और वो महफूज है टू ब्रीथ, सांस लेने में, इन ओनली इफ़ एयर क्वालिटी इज़ अप टू 50, अगर जो हवा का मेयार है वो 50 हो। अच्छा, अब इसमें कहा है कि जो हवा के मेयार लाहौर के मखसूस हिस्से में नोट किया गया था 550, जबकि ये भी नोट करना चाहिए कि हवा सिर्फ तब तक महफूज होगी सांस लेने के लिए अगर इसकी हवा का मेयार 50 होगा। दिस देयरफॉर कैन बी डिजास्टर, इस वजह से ये ख़तरनाक हो सकता है टू सिटीजन्स हेल्थ, तो इसी वजह से ये शहरियों की सेहत के लिए जो है ख़तरनाक हो सकता है। स्टूडेंट्स, सर वाई इज़ लाहौर सो पोल्यूटेड, कि लाहौर इस कदर ख़तरनाक क्यों है, लाहौर इस कदर आलूदा क्यों है। टीचर, एयर पोल्यूशन इन लाहौर लाहौर की हवाई आलूदगी इस कोस्ट वजह बनती है बाय अ कॉम्बिनेशन और मिलाप से ऑफ व्हीकल गाड़ियों के एंड इंडस्ट्रियल इमिशन, और इंडस्ट्रियल इमिशन के जो सनती अखराज होता है, स्मोक फ्रॉम ब्रिक्स लाइन्स और ईंटों के भट्टे से निकलने वाला धुआं, द बर्निंग ऑफ क्रॉप्स रिसाइड, फसलों की बाकियात को जलाना, जनरल वेस्ट, आम कूड़ा एंड डस्ट और गर्द गुबार फ्रॉम कंस्ट्रक्शन साइट्स, जो तामीराती जगह है उनसे निकलने वाली गर्द। लाहौर सबसे ज़्यादा आलूदा शहर है जिसकी वजह बनता है गाड़ियों से निकलने वाला धुआं का मिलाप और इंडस्ट्रीज़ यानी कि सनतों से निकलने वाला अखराज। और अभी ये उन्होंने बताया है दूसरी इसकी वजह, अब हमें इसके पहले वजह पढ़नी है, ठीक है। अच्छा, अब इसकी दोबारा से मैं आपको चले करवाती हूँ। लाहौर सबसे ज़्यादा आलूदा शहर है, हवाई आलूदगी जिसकी वजह बनती है गाड़ी से निकलने वाला धुआं, सनती कारोबार का अखराज, ईंटों के भट्टों से निकलने वाला धुआं, फसलों की बाकियात को जलाना, आम कूड़ा और तामीराती जो जगह हैं उन पर गर्द। अदर फैक्टर्स, दूसरे अवामल ऑफ एयर पोल्यूशन हवाई आलूदगी के इन लाहौर में इंक्लूड जो शामिल हैं वो लार्ज स्केल कटिंग ऑफ ट्रीज़, बड़े पैमाने पर दरख्तों को काटना, टू बिल्ड न्यू रोड्स, नए रोड्स बनाना एंड बिल्डिंग्स और अमारात को बनाना है। दूसरे अवामल जो हवाई आलूदगी का लाहौर में वजह बनते हैं उनमें बड़े पैमाने पर दरख्तों को काटना है, नए रोड्स और नई इमारतें बनाना है। स्टूडेंट्स, हाउ कैन वी सेफगार्ड आवर सेल्व्स फ्रॉम द डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स ऑफ स्मोक, कि अब हम उन्होंने कहा है, स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि अब हम किस तरह से अपने आप को इस स्मोक के ख़तरनाक तबाहकुन जो असरात हैं उनसे बचा सकते हैं। टीचर, आई विल गिव यू सम टिप्स, मैं आपको कुछ जो है वो टिप्स दूंगा टू सेफगार्ड, बचाने के लिए योर फैमिली, अपनी फैमिली को, ख़ानदान को, एंड योर सेल्फ, खुद को। मैं आपको खुद को और आपकी फैमिली को बचाने के लिए कुछ टिप्स दूंगा। नंबर 1, यूज़ अ फेस मास्क, के फेस मास्क का इस्तेमाल करें। रिमूव कॉन्टैक्ट लेंसेज एंड यूज़ रेगुलर रीडिंग ग्लासेस, के आप कॉन्टैक्ट लेंसेज को हटा दें और रोज़मर्रा के ग्लासेस का इस्तेमाल करें। अब इसमें कॉन्टैक्ट लेंसेज वो होते हैं जो हम लगाते हैं, जो आपको पता है वो सेपरेट से गोल कलर होते हैं, उनको उठा के हम आँख में लगा लेते हैं जिनसे हमें नज़र ही नहीं आता सामने वाले को कि इसने कुछ लगाया हुआ है। तो वो वाले लेंसेज होते हैं। और रेगुलर रीडिंग ग्लासेस के आम जो चश्मे हैं उनका उन्होंने कहा इस्तेमाल करें, और रीडिंग ग्लासेस को उनका इस्तेमाल लेकर आएँ, लेकिन जो कॉन्टैक्ट लेंसेज इनको छोड़ें। ड्रिंक एक्स्ट्रा वाटर, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। ब्लो योर नोज़ रेगुलरली, अपनी नाक को साफ़ करें रोज़ाना। टू क्लीन आउट कंटेमिनेंट्स, के जो इसमें आलूदगी है उसको निकालें और रोज़ाना अपनी नाक को साफ़ करें। वाश हैंड्स, अपने हाथों को धोएं। फेस एंड एनी एक्सपोज्ड बॉडी पार्ट्स एवरी टाइम, जो भी आपके जिस्म का नुमाया हिस्सा है यानी कि जो बेनकाब है, जो नज़र आने वाला हिस्सा है उसको धोएं। यू कम इनडोर्स एंड आफ्टर बीइंग आउटसाइड, यानी कि जब भी आप बाहर से अपने घर में आएँ तब अपने हाथों को धोएं, अपने मुंह को धोएं, अपने चेहरे को यानी कि धोएं, और तमाम वो बेनकाब हिस्से जो आपके बॉडी के नज़र आते हैं आप उनको धोएं। अवॉइड गोइंग आउट अननेसेसरीली, यानी कि बिला ज़रूरी जाने से इज्तनाब करें। सील वेंट्स, विंडोज़ एंड अदर इनलेट्स ऑफ योर हाउस, यानी कि आपके घर में आने वाले जितने भी दाखिली रास्ते हैं जैसे उसमें खिड़कियां आती हैं या और भी जो भी हैं आप उनको बंद करें। यूज़ एयर प्योरीफायर्स, के जो हवा को साफ़ करने वाला है आप उसका इस्तेमाल करें। अच्छा, अब ये प्योरीफायर्स होता क्या है, हवा को साफ़ करने वाला ये इस किस्म का होता है। ये इस तरह से एक इस शेप के अंदर ये होता है, यहाँ से इस तरह से। और मैं थोड़ी सी आपको पहले बता दिया था, ये थोड़ा सा बस आपने समझना है इसको। और ये इस तरह से एक वाइट कलर का, जैसे हम टीन का हम कह देते हैं ना, लोहे का, वो उस तरह से बना होता है। और अंदर इसके अंदर ये जो मैं डॉट लगा रही हूँ ना, ये होती हैं सुराख होती हैं इसके अंदर। ये इस तरह से बड़े बड़े इसके अंदर सुराख होते हैं। ये सुराख थे, लाइन लग गई मेरे से, ये सुराख होते हैं। अब इसमें क्या होता है, जो हवा आती है, ठीक है, ये बस ठीक है, इससे सुराख होते हैं, इससे हवा आती है और ये हवा को साफ़ करती है। अच्छा जी, अब 9 हमारा है, इफ़ देयर इज़ हैवी स्मोक, अगर स्मोक है बहुत ज़्यादा है, ड्राई
केयरफुली। इफ़ देयर इज़ हैवी स्मोक, अगर स्मोक ज़्यादा है, ड्राइव केयरफुली, तो आप एहतियात के साथ ड्राइव करें। डू नॉट स्टॉप सडनली, बल्कि जो है वो एकदम से ना रुक जाए। रैदर, बल्कि पुल टू टू द साइड ऑफ द रोड, बल्कि एकदम से ना रुकें अगर धुंध ज़्यादा है, बल्कि सड़क के किनारे अपनी गाड़ियों को लगाएं। इफ़ विजन इज़ इम्पेयर्ड, अगर हद निगाह बहुत कमज़ोर है। 10 स्लो डाउन व्हेन ड्राइविंग इन स्मोक, अपनी जो ड्राइविंग है उसको स्लो करें स्मोक के दौरान। यूज़ फोक लाइट्स, और फोक लाइट का इस्तेमाल करें। सर वी लर्न अ लॉट ऑफ टुडे, हमने आज बहुत कुछ सीखा। द इन्फॉर्मेशन यू गेव अस इज़ वेरी यूज़फुल, कि जो मालूमात आपने हमें दी है वो बहुत कारआमद है। डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, आई विल कीप ऑन गिविंग इन्फॉर्मेशन, कि मैं आपको मालूमात एंड नॉलेज और इल्म देता रहूँगा ऑन डिफरेंट इशूज़, मुख्तलिफ मसाइल के ऊपर। और अब जो स्टूडेंट्स कह रहे हैं थैंक यू टीचर, कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, अगर तो आपको ये आवाज़ आ रही है होगी पीछे से, तो आई एम सॉरी, ये कंस्ट्रक्शन साइट कुछ हमारे नेबर्स में चल रही है, तो अब मेरी मजबूरी थी, तो कोशिश पूरी की थी मैंने, कि मैंने बहुत सारे पॉजेस लिए थे, लेकिन फिर भी ये अगर आवाज़ आ गई होगी तो उसके लिए आई एम सॉरी। अच्छा जी, अब दूसरी बात यह है कि अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपने अपना रखना है बहुत सारा ख्याल। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।